हेलो फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर 2023 का रसायन विज्ञान कक्षा 12 का, जिसके हूबहू पेपर आने वाला है। सेम टू सेम इसी तरीके पैटर्न पर आधारित होगा। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन किस तरीका से आते हैं बोर्ड में। सबसे पहले जो आपको टाइम मिलने वाला है पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, और जो पूर्णांक होगा 70 नंबर का होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा आपका। ठीक है। निर्देश: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नोट: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, जहां आवश्यक हो समीकरण दीजिए। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीका से पूछा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है 1 2 4 6। एफसीसी के लिए परमाणुओं की संख्या होती है दोस्तों 4। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है? परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब में अवनमन या हिमांक में अवनमन। तो पृष्ठ तनाव विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ट्राइमेथिल एसिटल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एथिल एमीन पर HNO3 की क्रिया से क्या बनता है? C2H4, NH3, C2H5NO2 या C2H5OH। तो दोस्तों इसमें बनता है C2H5OH। लाइक जरूर कर दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, हाइड्रोक्सिल समूह या NH2 समूह। तो इसमें होता है दोस्तों एल्डिहाइड समूह। अब देख लेते हैं दूसरा खंड। पहले खंड में 6 बहुविकल्प थे, दूसरे खंड में 4 क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, एक तत्व A जिसका परमाणु द्रव्यमान 100 है की संरचना BCC तथा एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। तो पिकोमीटर बदलनी है कि आपको पता होगा, एक पिकोमीटर में 10 की घात -12 मीटर होते हैं और एक पिकोमीटर में 10 की घात -10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है इसका, A का घनत्व ज्ञात कीजिए तथा दूसरा है 10 ग्राम A में एकक कोष्ठिका की संख्या बताइए, जिसमें एवोगाद्रो संख्या का मान दिया है 6.023 × 10⁻23 मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आया है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं? विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है अब की बार ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की तुल्यांक चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। S का परमाणु भार दिया है इसमें 32। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्कंदन की हार्डी सुलजे नियम क्या है समझाइए। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के आ जाते हैं ये। अब खंड 3 देख लेते हैं हम दोस्तों। तीसरे खंड में क्या कह रहा है? तीसरे खंड में देखो, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट।
या फिर एक्रिय गैसों की दो विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए। जो एक्रिय गैस होती हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। आवर्त सारणी का जो 18वां वर्ग है जिसकी याद करने की ट्रिक है, हीरो, नेता और कर्मचारी जीवित रहें। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये होते हैं शून्य परिवार के तत्व, जिसमें से कुछ गैसों को हवाई जहाज के टायरों में भरा जाता है, कुछ गैसों को मतलब शून्य परिवार है ये। इसके संयोजी कोष में जो संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होने के कारण ये इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। इनके नोबेल गैसें कहा जाता है, इनको शून्य परिवार के तत्व कहा जाता है। ठीक है, और इसके उपयोग लिखने हैं आपको। और गे में आ जाता है निम्नलिखित उपसे संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। ये आईयूपीएसी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दो आते ही आते हैं 2 नंबर में। या फिर क्वेश्चन आ जाता है डीएनए तथा आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का। अब चौथा खंड देख लेते हैं दोस्तों। चौथे खंड में क्या कह रहा है ये, 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणा 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। या फिर क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो, पैप्टीकरण या अपोहन। या फिर 2 और जुड़ सकते हैं, टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति भी आ सकती है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय एमीन की पहचान की विधि का रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। या फिर क्वेश्चन आ जाता है लास्ट 3 नंबर में, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इसमें ग्लूकोसेरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सिम कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण लिखिए। अब देख लेते हैं 5वां खंड क्या है। 5वें खंड में देख लेते हैं, किसी पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर S का क्वथनांक 0.6 केल्विन बढ़ जाता है। तो सबसे पहले S के हिमांक में कमी बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, ये है आपका 4 नंबर में है चारों चीज। S के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी बताइए, या 300 केल्विन पर घोल विलयन का प्रासरण दाब क्या होगा, या X का अणु द्रव्यमान या अणुभार क्या होगा। या 5वां क्वेश्चन आपको बताना है Kb बराबर 5.0, Ks बराबर 32.0 और S बराबर आणविक द्रव्यमान 150, विलयन का घनत्व है 1.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पहला ये 5वां क्वेश्चन भी आ जाता है आपका। ठीक है, विलयन चैप्टर से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता ही आता आपका पेपर में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक न्यूमेरिकल 100% आता है। तीसरा वाला क्वेश्चन, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। इस तरीका के क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। 8वें चैप्टर से भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लिगेंड क्या है, ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 का खंड देख लेते हैं। निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 1, साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है, तो आपको ये समझाना है। या हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, समझाइए। उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। या अथवा में, या तो इसे कर दो या फिर अथवा में इसको क्वेश्चन को कर दो। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन इसका ख देख लेते हैं, ख खंड को, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, रायमर टीमन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 2, कॉल्वे अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, विलियमसन संश्लेषण। या फिर अथवा में क्वेश्चन आ जाता है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये 5 नंबर के क्वेश्चन 100% आएंगे आपके, इनको तैयार कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है जब। सबसे पहला क्या होता है जब,
फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, एथिलेल क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है। या फिर क्या होता है जब फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। या फिर पांचवा क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब व्हाट हैपन व्हेन फॉर्मल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराने पर जल अपघटन किया जाता है। ये 5 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे पेपर में। 2023 के पेपर में ये क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, मतलब 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। 5 नंबर के क्या होता है जब और 5 नंबर के कैसे प्राप्त करोगे। और 5-5 नंबर की 2 गैस आती हैं जिसमें से एक गैस करनी पड़ती है, तो आप इनको तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट खंड है आपका 7वां। एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं, अथवा निम्नलिखित को समझाइए। क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है, फिर भी ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन नागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अभिमिश्रणीय होते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोपेन एवं प्रोपेनॉन, फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल, एसिटोफिनोन एवं बेंजोफिनोन। अथवा अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो आप अथवा में इसको भी कर सकते हो। देखिए, निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। यह भी 5 नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉन से प्रोपीन, या बेंजोइक अम्ल से एम नाइट्रोबेंजीन एल्कोहल। तो दोस्तों, इस तरीका का आपका पेपर सेम टू सेम आने वाला है। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको पैटर्न बताया है सेम टू सेम पेपर आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ।